हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। साथियों, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने टाइम एंड वर्क का चैप्टर शुरू किया हुआ है और आज उस कड़ी में आज हमारी क्लास सेकंड रहने वाली है। कल मैंने फर्स्ट क्लास ली थी। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक करके शेयर करते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। तो उस ग्रुप की खासियत ये भी है कि उसमें हम डाउट भी सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। वहाँ मैं पर्सनली सॉल्यूशन देता हूँ। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसमें बोला गया कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 3 दिन काम करने के बाद और बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो पूछा गया कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ। देखिए, अगर आपने मेरी कल की क्लास ली है इसी चैप्टर की तो आप ये क्वेश्चन ईजीली कर लेंगे। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है फिर भी। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। बोला गया इसमें ए करता है कितने दिनों में, ए कितने में कर सकता है, ए कर सकता है इसको कितने दिनों में, 10 दिनों में। और जो आपका बी है, ये कितने दिनों में कर सकता है इसको, 12 दिनों में। और सी की बात करें तो ये कितने में, 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है। और टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम होता है। तो 10, 12, 15 का एलसीएम कितना, 60 हो जाएगा। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, और एक दिन में किया गया काम में क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है। तो कितना करेगा, ये 6 काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 12, 5, 60 यूनिट, 5 यूनिट करेगा। और 15 चौके 60, ठीक, 4 यूनिट काम करेगा। अब तो क्या बोला गया इसमें कि सी 3 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया सी ने। तो सी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, सी की अगर बात करें हम 3 दिन में कितना काम किया होगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 12 चौक 4 तिया 12। तो अब बचा कितना, हमारा बचा 48। अब देखो, आपको ये लाइन समझनी है कि बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आएगा तो हम जो बाद वाला काम है उसको पहले ही करा लेंगे। ठीक है। तो बी ने 4 दिनों में कितना काम किया होगा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो इसको हमने पहले करा लिया। कितना हो गया, टोटल हो गया आपका, प्लस कर देंगे इसको, 68 हो गया। ठीक है। अब देखिए, इस 68 वर्क को कौन कौन करेंगे, भाई सी तो जा चुका है, ए और बी ही करेंगे। ठीक है। और ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है कितनी है, 11 है। तो ए और बी, ए प्लस बी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 68 बाई एफिशिएंसी कितनी है अपनी, 11 है। तो 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66 बचा 2, तो 2/11। यानी हम बोल सकते हैं कि ये पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, 6 सही 2/11 दिन। तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि भाई 30 आदमी 4 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात करनी है जो रोज़ 8 घंटे काम करने वाले 45 आदमी दुगना काम कर सकते हैं। बोला गया कि मान लें कि पहले ग्रुप के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे ग्रुप के 4 आदमी 1 घंटे में। अब देखो, ग्रुप की बात हो रही है इधर। तो ये आपका मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है। ठीक है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी की बात करूं तो देखेंगे आप कि पहले ग्रुप के 2 लोग 2 दिन में 2 घंटे में कितना काम करेंगे, भाई 2 लोग 2 घंटे में इतना काम करेंगे। ठीक है। और दूसरे ग्रुप के जो 4 लोग हैं 1 घंटे में इतना काम करेंगे। तो आप देखेंगे एफिशिएंसी क्या आ गई, 1:1, यानी दोनों की एफिशिएंसी ये बराबर है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ही जो कंडीशंस हैं उनको हम इक्वली रख देंगे। अब देखो क्या बोला गया, मैंने आपको MDH वाला फॉर्मूला पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो बोला गया इसमें 30 आदमी है भाई, 30 आदमी है। ये बोला गया 30 आदमी हैं, वो डेली 4 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक। और बोला गया कि 10 दिनों में उस काम को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। बोला गया कि उन दिनों की हमें संख्या बतानी है जिनमें रोज़ 8 घंटे काम करना है, उनको 8 घंटे काम करना है। और लोग कितने, 45 दिन हैं। ठीक है। और बोला दुगना काम कर सके, यानी कि अगर मान लीजिए अगर हमारा एक काम ये था तो नीचे इसका 2 आएगा दुगना काम। तो हमें क्या निकालना है, डेज निकालना है, यानी D2 निकालना है।
ठीक है। अब देखो कर लो भाई, ये सोल्व कर लो यहाँ से, 2 से काटो से कितनी 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखेंगे 15 दूनी 30 और यहाँ से 15 तिया 45, तो यहाँ से जो D2 आया निकल कर, D2 जो कि हमसे पूछा गया था कितना है ये 20/3, 20/3 आ जाएगा, मतलब कि 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन। अब देख लो ऑप्शन कहाँ पर है, 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दे लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई ABC मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, A अकेले उस काम को 12 दिनों में और B अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। बोला गया कि C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए कैसे करेंगे, ABC मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। A प्लस B प्लस C मिलकर कितने दिनों में, 4 दिनों में कर रहे हैं। जो A है अकेला कितने दिनों में कर रहा है उसको, 12 दिनों में। और जो आपका B है, जो B है ये कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में। तो टोटल वर्क है अपना वो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम तो कितना हो गया इसका 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा एलसीएम। अब देखो एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों मिलकर, 4 नेम 36, 9 यूनिट काम करेंगे। ये कितना काम करेंगे 12 36 और ये कितना करेंगे 18 दूनी 36। अब एक बार बताओ मुझे, सी की बात की गई है, सी कितने दिन में समाप्त करेगा काम को। अब सी का कैसे निकालेंगे, देखो अब भाई तीनों की एफिशिएंसी है 9 है, ए और बी की कितनी है 5 है, तो सी कैसे निकालेंगे, 9 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ यहाँ से तो बचा कितना 4। तो इस एफिशिएंसी से इस 36 काम को सी कितने दिन में करेगा, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 नेम 36, तो 9 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया ए बी सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को 36 दिन में और बी उस काम को 54 दिनों में कर सकता है। बताइए सी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो सेम क्वेश्चन है पिछले वाला, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। बोला कि ए किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 28 दिनों में कर सकता है। अगर ए 10 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ देता है तो हमें पता करना है कि बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा। देखो भाई कैसे करेंगे, तो ए जो है ए कितने दिनों में कर रहा है उसको 35 डेज में, और जो बी है बी कितने दिनों में करेगा उसको 28 डेज में। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 140, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 140 आ गया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका 35 चौके 140 है ना, ये आपका 4 यूनिट आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब देखो क्या बोला गया है कि भाई ए 10 दिनों तक काम करा, तो ए ने 10 दिनों में कितना काम किया होगा, एफिशिएंसी कितनी 4 है, तो उसने 40 काम कर लिया होगा। 40 काम कर लिया तो -40 कर दो इसमें से, बचा कितना आपका 100 बचा। अब बोला गया कि बचे हुए काम को बी की जो एफिशिएंसी है कितनी है 5 है, तो बोला गया इसको कितने दिनों में करेगा। तो आप देखेंगे हमारा आंसर क्या निकल के आया 20 दिन। ठीक है, 20 डेज हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। बोला गया कि ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। अगर ए 4 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है तो हमें बताना है कि बी बचा हुआ काम, वही सेम क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फिर मैं कर देता हूँ उसको। देखिए ए जो कर रहा है उसको 24 डेज में कर रहा है, और बी की बात करें हम, बी कितने दिन में कर रहा है उसको 18 दिनों में। एलसीएम कितना आ गया है इसका, यानी टोटल वर्क मीन्स एलसीएम तो कितना आ गया 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 24 दिया 72 और इसकी 18 चौक 72। ठीक, चौक 72। अब क्या बोला गया है कि ए ने 4 दिन काम किया, तो भाई जो ए है आपका 4 दिनों में कितना काम कर लेगा, आप बोलेंगे सर 12 कर लेगा। 12 काम कर लिया तो -12 कर दो इसमें से, बचा कितना 60 काम। अब बोला गया हमसे कि जो बी है बचा हुआ काम कितने में करेगा, बी कितने में करेगा, बी की एफिशिएंसी 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना बचा, यहाँ से 15 बार जा रहा है, 15 चौका 60, तो आंसर क्या निकल गया अपना 15 डेज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दे लेते हैं। देखो क्या बोला गया, ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, जबकि जो ए है अकेला उस काम को कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया इसका 30 हो गया। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा, और ये कितना करेगा 1 यूनिट काम करेगा।
बोला गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई बी कितने दिन में करेगा, जब देखो ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, बी की कितनी 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ, सॉरी, ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ जब बी की एफिशिएंसी निकल के आई है वो 2 आई है, तो ये 2 है, 2 के रेट से जो बी कितने दिन में करेगा वो हमसे पूछा गया, 2 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो कितना आ गया 15 डेज। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला गया कि 2 आदमी और 8 औरतों की मदद के लिए कितने लड़कों की ज़रूरत होगी ताकि काम 2 दिन में पूरा हो सके। देखिए जो मैन है, क्या बोला गया, जो मैन इसको कितने दिन में कर रहा है, आप बोलो सर 20 दिन में कर रहा है। अगर वुमेन की बात करें हम तो कितने दिन में करेगी इसको 30 दिन में। ठीक, अगर मैं बॉय लड़के की बात करूं तो 60 दिन में कर रहा है। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इन सब का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एक दिन में कितना काम करेगा ये, यानी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी मैन की, आप बोलेंगे 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी 2 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी कितनी 1। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया हमसे कि हमें टोटल काम करवाना है। ठीक है, बोला गया 2 आदमी 8 औरतों की मदद करने के लिए कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो भाई 2 आदमी की बात कर रहा है, 2 आदमी की एफिशिएंसी 3 है इंटू 3 प्लस वुमेन कितनी है आपकी 8 है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और जो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, और कितने हमें मैन चाहिए होंगे यानी x मान लिया हमने। और ये काम कराने के लिए कितने दिन की ज़रूरत है अपने को, 2 दिन की ज़रूरत है। ठीक है, और टोटल काम कितना 60 है अपना, बस यहाँ से एक्स वैल्यू निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से ये कितना 30 हो गया। ठीक है, अब x बराबर कितना आ गया, अब देखिए ये कितना 6 हो गया, 6 और 16, 6 और 16 24 हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 22 हो गया ना, 22 हो गया। तो 30 में से 22 गया तो 8, तो यानी कि हमें कितने लड़के चाहिए होंगे 8। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, और सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो कैसे करेंगे भाई ए प्लस बी उस काम को कर रहे हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी इसी काम को कर रहे हैं 15 दिनों में, और सी प्लस ए इसी काम को कर रहे हैं कितने दिनों में 20 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा अपना, इन सब का एलसीएम तो कितना हो गया 60 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना करेंगे 12 पंजे 60, ये कितना करेंगे 15 चौके 60, और ये आपका 20 या 60। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, आप देखेंगे ए यहाँ आ रहा है, ए यहाँ आ रहा है, बी यहाँ आ रहा है, बी यहाँ आ रहा है, सी यहाँ आ रहा है, यानी कि सभी 2 बार आ रहे हैं। तो मैं सिंपल सा 2 इसमें से कॉमन ले लूँगा, तो अंदर क्या हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई आप देखिए 9 और 3 12, तो यहाँ से तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर 6 आ गई। ठीक है, 6 आ गई। अब हमसे बी की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, सी और ए की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, तो जब सी और ए की 3 है और बी की कितनी हो जाएगी, बी कितनी हो जाएगी, बी की भी 3 हो जाएगी एक तरह से देखा जाए तो, टोटल 6 है, और सी और ए की कितनी है 3 है, तो बी कितनी आ जाएगी 3 आ गई। तो बोला गया जब बी है इस काम को कितने दिनों में करेगा, कितने दिन में करेगा 20 दिनों में। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये भी सेम सवाल है, कर लेते हैं। देखिए क्या बोला गया इसमें बोला गया हमसे ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं इसको 20 दिनों में कर रहे हैं भाई, बी प्लस सी इस दिनों में 10 दिनों में, और सी और ए मिलकर कितने दिनों में 12 दिनों में। ठीक, तो भाई टोटल वर्क देख लो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम मीन्स 12 पंजे 60, 20 या 60, यस 60 हो जाएगा, 60 हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 20 या 60, दोनों की कितनी आ गई 6 आ गई, इन दोनों की 12 पंजे 60, फिर से वही सब 2 बार आ रहे हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो। अब देखो अंदर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी, और बराबर में 9
और 9 और 5 14, 14 आ गया 14। तो इन सभी कंबाइंड एफिशिएंसी कितने 7 आ गई। ठीक है, ये पूछा गया कि इस 60 को ये तीनों लोग कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो आप देखेंगे 7 8 56 और 4/7 डेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई ऑप्शन नंबर देख लो, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 देखते हैं। इसमें देखो MDH वाले फॉर्मूले पे बेस है। बोला गया अगर P आदमी बोला गया P दिनों में P घंटे काम करते हैं और P यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो बोला गया इसमें कि N आदमी N दिनों में अगर N घंटे काम करें तो हमें कितने यूनिट काम करना पड़ेगा, यानी वर्क टू हमें निकालना है। तो आप देखेंगे P से ये P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क टू जो निकल कर आया कितना आया, आप देखेंगे N क्यूब अपॉन P²। ठीक है, ये होगा ना। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक्स अकेले एक काम को 40 दिन में कर सकता है। उसने 8 दिनों तक काम किया और चला गया। वाई ने बचा हुआ काम 16 दिनों में पूरा किया। हमसे पूछा गया एक्स और वाई मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। देखो जो एक्स था, एक्स कितने दिनों में 40 दिनों में। तो जो टोटल वर्क है आपका कितना हो जाएगा, 40 का एलसीएम 40 ही रहेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब जो एक्स है ये 8 दिनों तक लगा रहा, तो 8 दिनों में इसने कितना काम किया होगा, 8 यूनिट ही काम किया होगा। तो 8 यहाँ से कर देंगे हम माइनस, बचा कितना 32। अब इस 32 को कौन कर रहा है, वाई कर रहा है कितने दिनों में, 16 दिनों में। तो वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे सर 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बोला गया एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे सर इसकी 1 थी, इसकी 2 है, 3 आ गई। तो बोला गया कि टोटल वर्क जो आपका 40 है, 40 यूनिट, इसको ये दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 13 सही 1/3 दिन, 13 सही 1/3 दिन आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देख लो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो मैंने आपको याद है, मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था। अगर मान लीजिए कोई ए बंदा है, ए है, वो इस काम को कर रहा है एक्स दिनों में। ठीक है, और हमसे पूछा जाए जो बी है इसको कर रहा है वाई दिनों में। और भाई हमसे पूछा जाए जो ए और बी हैं, ए प्लस बी कंबाइंड कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बना था ना। तो मैंने आपको क्या बताया, इसका जो डायरेक्ट आंसर निकलता है क्या निकलता है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये निकलता है ना। बस इसी चीज़ का हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो भाई क्या बोला गया कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 5 दिन कम लेता है। अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 11 से 1/9 दिन में पूरा करते हैं तो बी अकेला वही काम करने में कितना समय लेगा। तो देखो हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। भाई मैंने मान लिया जो बी है, बी को लगते हैं 15 दिन। ठीक है, अब जो ए है आपका 5 दिन कम ले रहा है, यानी 10 दिन कम ले रहा है, 10 दिन करेगा। तो यहाँ से ए और बी निकालना चाहें हम, ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप देखेंगे 15 गुणा 10/25। ठीक है, तो 25 छिक्के 150 है ना। लेकिन ये तो आंसर नहीं है अपना, हमें क्या लाना है, 11 सही 1/9 लेकर आना है। तो मैं कह सकता हूँ ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला देख लेते हैं। मान लीजिए बी है, बी करेगा 20 दिनों में। तो भाई ए कितने में करेगा, 5 दिन कम यानी 15 दिन में करेगा। तो यहाँ से जो ए और बी हैं कंबाइंड कितने दिन में करेंगे, आप बोलेंगे भाई 20 गुणे 15 और बट्टे में कितना 35 हो जाएगा 35। तो आप देखेंगे 5 7 35 और 5 3 15। तो यहाँ से निकला कितना आया आपका, आप बोलेंगे भाई 60/7। तो ये भी आंसर नहीं है, ना। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं अपन, ये ले लेते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब मान लीजिए बी ने किया, बी को लगे 25 दिन। ठीक है, तो ए को कितने लगेंगे, 10 दिन कम यानी कितना 20 दिन लगेंगे। तो जो ए और बी हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, आप देखेंगे 25 × 20 अपॉन में प्लस कर देंगे 45। 5 से काट लो इसको, 5 × 45 और 5 25। तो कितना आ गया 20 × 100, कितना आ गया 100/9,
यानी कि 11 सही 1/9 क्या आ गया, 11 सही 1/9 दिन। इन दोनों ने मिलकर इतने दिन में समाप्त किया, इसको कर सकते हैं मतलब। अब देखो हमारा मैच हो गया ना इससे, ये और ये तो सेम ही है, तो मैं कह सकता हूँ मेरा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया दिनेश और राकेश एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। दिनेश को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि राकेश को 40 पेज टाइप करने में कितने लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। अगर वे दो अलग अलग कंप्यूटरों पर एक साथ काम करते हुए 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करें तो बोला गया कि उन्हें कितना समय लगेगा। देखो भाई, अगर मैं दिनेश और राकेश की बात करूं, अगर मैं दोनों कंबाइंड वो निकालूं कि 1 घंटे में कितना कर पाएंगे दोनों लोग, ठीक है, यानी 1 घंटे की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ दोनों की, तो आप देखेंगे ये 32 पेज टाइप कर रहा है कितने दिनों में, 6 घंटों में कर रखा है। ठीक है, यानी एक पेज प्रति घंटे की यहाँ से दर आ जाएगी। और देखिए ये क्या दे रखा है इसमें, 40 पेज टाइप कर रहा है कितने दिनों में, ये कर रहा है 5 दिनों में। ठीक, अब देखो 5 × 40, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे आपका 16 आ गया। ठीक, तो वो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप देखेंगे 16 + 24, 16 + 24 और बट्टे कितना 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से 40/3 पेजेस पर आवर आ गया। ठीक है, अब देखो ये दिनेश और आपका जो राकेश है, इनको टोटल काम कितना करना है, 110 पेज टाइप करने हैं और उनकी 1 घंटे की दर क्या है 40/3, यानी अगर मैं 40/3 से डिवाइड कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। आप देखेंगे कितना आ गया 33/4, यानी कि 4 × 32 और 1/4 आर है ना, 8 घंटे 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया इसमें कि भाई ए उतना ही काम कर सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बस आपको थोड़ा पेशेंस बनाना और समझना चीज़ों को अच्छे से। बोला गया कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, जबकि सी उसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। बोला गया बी को अकेले वह काम करने में कितना समय लगेगा। देखो कैसे करेंगे। बोला गया ए और बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में, भाई ए और बी, ए + बी इस काम को कितने 9 घंटे 36 मिनट में। अगर मैं घंटे में चेंज करना चाहूँ यहाँ से, देखिए 9 36 का मतलब क्या है, 36 को डिवाइड करूँ मैं 60 से तो घंटे चेंज हो जाएंगे, घंटे में जाएगा। तो 12 × 36 और 12 × 5 = 60। तो आप देखेंगे 9 × 5 = 45 और 3 = 48। तो 48/, कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि ए और बी काम करने में कितना टाइम लेंगे 48/5 घंटे, कितना 48/5 घंटे लेंगे। और जो आपका सी है, सी कितना ले रहा है, वो ले रहा है आपका 48 घंटे ले रहा है। अब देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम कितना होगा 48 आ जाएगा, 48। तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5 यूनिट, ये कितना काम करेंगे एक दिन में 1 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ ए रखेंगे अपन, इधर हम रखेंगे बी + सी। ठीक है, अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी कितना काम कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर टोटल काम की बात करें हम, टोटल काम कितना है 5 और 6, यानी कि इस 6 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी आधा करेगा ए और आधा करेंगे बी और सी। ठीक है, देखिए सी कर रहा है कितना 1 यूनिट और ए कर रहा है कितना 3 यूनिट, तो 4 हो गया, बचा कितना 2 यूनिट। तो जो बी कर रहा है वो 2 यूनिट कर रहा है ना 1 घंटे में। तो मैं बोल सकता हूँ बी की एफिशिएंसी 2 आ गया। तो हमसे क्या बोला बी अकेला, तो बी अकेला उस काम कितने में करेगा। टोटल काम कितना था आपका, टोटल काम था 48, टोटल काम में आपका कितना 48 और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2। तो आप देखेंगे 24 आर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 36 देखते हैं। बोला गया कि ए बी सी, ये भी सेम टाइप मैं कर देता हूँ फिर भी इसको। बोला गया इसमें कि भाई बोला गया कि ए बी सी किसी काम को 16, 32 और 48 घंटों में पूरा कर सकते हैं, 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बोला गया कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन काम करने के बाद और बी काम पूरा होने से
2 दिन पहले छोड़ देता है। पता करें कि कितने दिन में काम पूरा हुआ। देखो भाई, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी इंडिविजुअल कर रहे हैं वो, नॉट कंबाइंड। इसमें क्या बोला गया हमसे, ए है, ए कर रहा है कितने में कर सकता है, 16 दिनों में, ए करता है 16 दिन में। तो बी जो कर सकता है उसको कितने दिनों में, 32 दिनों में। और सी की अगर बात करें तो कितने दिनों में, 48 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा एलसीएम 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 छक्के 96, 32 तिया 96 और 48 दूनी 96। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब क्या बोला गया इसमें कि भाई, एक मिनट, इसको थोड़ा दूर ले जाना पड़ेगा। नाइन्टी सिक्स था अपना। अब जो क्या बोला गया, सी 4 दिन पहले, 4 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया सी ने। तो सी जो है 4 दिन में कितना काम करेगा, एफिशिएंसी 2 है इसकी, यानी 8 काम करेगा। तो बचा कितना काम, 88 काम बचा। अब बोला गया कि बी काम पूरा होने 2 दिन पहले, तो बी के जो काम किया लास्ट में उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। 2 दिन में कितना काम करेगा ये, 2 गुणे एफिशिएंसी कितने 3 है, तो 6 काम कर लिया इसने, 6 काम कर लिया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, आप देखेंगे 94 आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ठीक, अब इस काम को कौन करेंगे, सी तो चला गया, सी चला गया ना। अब ए और बी करेंगे, तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, आप देखो 6 और 3 9। तो ए और बी, ए प्लस बी, इस काम कितने में करेंगे, 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया यहाँ से, 10 सही 4/9, 10 सही 4/9 दिन। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक्स एक काम को 18 दिनों में, वाई 36 दिनों में कर सकता है। देखिए क्या बोला गया इसमें, एक्स है, एक्स इस काम को 18 दिनों में कर रहा है, और जो आपका वाई है इस काम को 36 दिनों में कर रहा है। तो टोटल वर्क देख लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा ये, 2 यूनिट। ये कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब क्या बोला गया हमसे कि काम का 2/3 हिस्सा पूरा करने के लिए कितने, अच्छा इनकी एफिशिएंसी 3 आ गई कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसका कितना निकाला हम अपने को, 2/3, यानी 2/3 2/3। और इसको हमें सॉल्व कराना है, काम कराना है 3 से, है ना, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे 9 से काट लो, 9 चौक 36, तो कितना निकल कर 8 दिन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 डेज आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं। देखो क्या बोला गया इसमें, ए किसी काम 60 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 90 दिनों में कर सकता है, कुल काम का 4 गुना। भाई ए कर रहा है उसको 60 दिनों में, बी कर रहा है उसको 90 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। ये कितना करेगा दिन में, 3 काम करेगा। ये 2 दिन में काम, दो काम करेगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी कंबाइंड, 5 हो गई है। वो कह रहा है इसका 4 गुना, 4 गुना कर दो। 4 गुना कितने दिन में समाप्त करेंगे इसको, 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ गया यहाँ से 36 आ जाएगा। 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 36 आ गया। 36 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 144 दिन, है ना। देख लो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साक्षी, प्रियंका और प्रगति अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 9 दिन, 12 दिन और 36, घंटे की बात है यहाँ पर। साक्षी, प्रियंका और प्रगति अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रम से 9, 12 और 36 घंटों में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ काम करती हैं तो काम का 60% कितने दिन में पूरा करेंगी। साक्षी, प्रियंका, प्रगति, साक्षी, प्रियंका, साक्षी, प्रियंका और क्या है, प्रगति। ठीक है, इसमें क्या बोला गया हमसे, ये 9 दिन में कर सकती है इसको, ये इसको 12 दिन में कर सकती है, और ये इसको कर सकती है 36 घंटे, घंटे की बात है 36 घंटों में कर सकती है। तो भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम कितना, 36 आ गया, 36 आ गया। एक दिन में कितना काम करेगी, 9 चौक 36, और ये कितना करेगी, 12 तिया 36, ये कितना करेगी 36 सेकंड 36। ठीक है, कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, सबकी 8 होगी मिला के। बोला गया कि 60%, 60% का मतलब 3/5, 3/5, और किससे कराना है हमें, 8 से डिवाइड कर देंगे अपन इधर से। तो आप देखेंगे 4 से काट लो, 4 दूनी 8
और यहाँ कितना आ गया 4 नेम 36, तो कितना आ गया 27/10, 27/10R। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइज आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। बोला राकेश, अशोक और राजू, राकेश, अशोक और राजू 3 लोग हैं। राकेश है, अशोक है, राजू है, ठीक है। राकेश कितने में कर सकता है उसको 30 दिनों में, और अगर बात करें अशोक की तो 45 दिनों में, और राजू कितने में कर 60 दिनों में। तो देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका, टोटल वर्क इसका कितना 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो कितना ये कितना काम करेगा 3 × 18, ये कितना करेगा आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतने होगा ना। हम्म 45 190, ठीक है, इतने होगा। तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी 10 और 3 13। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। राकेश करता है इसको 45 दिनों में, नहीं ठीक है। अब देख क्या बोला गया, कंबाइंड एफिशिएंसी 13 इनकी, बोला गया 2/5 हिस्सा, यानी इसका 2/5 निकालो पहले, इतना हो जाएगा। और इसको कराना है हमसे इसी एफिशिएंसी से, ठीक है। तो 5 से काट देंगे इसको, कितना हो गया यहाँ से 5 या 15 और 5 × 30, तो कितना आएगा 72/13। 72/13 क्या आएगा डेज, डेज की बात हो रही है, यस। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के सेशन में समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगा इस वीडियो से, कुछ आपने सीखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।